बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम गोभी आलू बना रहे हैं और गोभी आलू हैरत की बात है कि मेरे चैनल पे बना हुआ ही नहीं था। मुझे लगा जैसे बने हुए हैं गोभी आलू का सालन, तो मेरा भांजा जो है वो सर्च करता रहा, उसको गोभी गोश्त तो मिल गया, गोभी आलू नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए बना लेते हैं गोभी आलू। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो गोभी ली है, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। आप आलूओं का साइज देख लें, थोड़े ज़रा बड़े हैं। और इसके अलावा क्योंकि गोभी जो है ना वो पकने के बाद थोड़ा सुकड़ती है ना, असली पंजाबी से ना ऐसे दी। अच्छा, तो फिर इसीलिए मैंने आलू थोड़े ज़रा कम शामिल किए, फिर नहीं तो आलू ही आलू नज़र आते हैं। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, यानी कि 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसा हुआ लहसुन है, 1 खाने का चम्मच, और 2 चुटकी अजवाइन ली है। अगर आप ये डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, नहीं पसंद तो मत डालें, क्योंकि गोभी बादी होती है, इसलिए मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी अजवाइन है, और 3 खाने के चम्मच हम जो है वो अदरक चॉप इस्तेमाल करेंगे। ये पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मुंह में आता है ना गोभी के साथ ही अदरक चॉप तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमें 1 कप जो है वो ऑयल चाहिए होगा, और जो है 2 अदद टमाटर हैं, और थोड़ा सा धनिया हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आलूओं का साइज़ मैंने क्या रखा है आप देख लें, और गोभी का साइज़ क्या रखें आप देख लें। अच्छा, गोभी और टमाटर का जो मैंने ना वो छिलका उतार लिया, छिलका जो है वो अच्छा लगता भी नहीं है, छिलका मैंने उतार लिया, इसको मैंने काट लिया है। एक चीज़ आपको बतानी थी कि गोभी या कोई सब्जियां वगैरह जो खेत में उगती हैं उनको एक कीड़े मार जो है ना स्प्रे मारा जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर आप चाहें तो आप 1 पानी उबाल लें, अगर नहीं चाहते तो मत उबालिएगा, लेकिन मैं 1 पानी उबाल रही हूँ गोभी को, क्योंकि आप फिर ये कमेंट कर देंगे हमारे जो है ना ये 1 पानी उबालने से ना विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाएंगे। तो कोई चीज़ ज़ाया ना करिएगा, आप ऐसे ही खा लीजिए, साढ़े ज़ाया हो जाए साड़ी खैर। चलो फिर शुरू करने हैं। पानी को उबाल आ जाए, इसमें गोभी शामिल कर दें, और सिर्फ 1 मिनट उबालना है, नहीं इसके विटामिन्स मिनरल्स कुछ भी नहीं ज़ाया होते भाई। वैसे उस्मा ने बोल दिया ना कि अगर जिन्ना की मर्जी हो कर लें। हाँ, मर्जी आप डायरेक्ट पकाइएगा, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, माफ़ कर दें। हाँ ना, असल में स्प्रे मारते हैं ना अंदर तक जो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, अक्सर औकात हम लोग देखते हैं ना निक्का जिहा टुरदा होंदा, अक्सर देखिए मटरां दे दाने च भी एकदम सुंडी जी टुरदी होंदी है, तो यहाँ गोभी च भी सुंडी जी टुरदी होंदी है, वो जिंदा रहती है कट्टन के बावजूद भी। हाँ, यानी कि फिर गोभी गोश्त हो जाएगा फिर। अच्छा, ये जो है ना हम इसका एक बाल देखते हैं और छान लेंगे फ़ौरन। 1 कप जो है हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, और 3 खाने के चम्मच जो है अदरक। इसमें प्याज नहीं जाएगा, अगर आप शामिल करना चाहते तो कर लें, वरना जाता नहीं है। 1 2 3 अदरक इसलिए ज़्यादा शामिल करें क्योंकि ये बादी होती है, और ये जो 2 चम्मच है इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, दरमियान में पकते हुए ना इसमें डाल देंगे गोभी में। इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, जैसे हल्का हल्का सा ना पिंक होना शुरू हो जाए, ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना, तो इसमें 1 डोई पानी शामिल कर दें, 1 डोई बस, और इसमें टमाटर इसमें और सारी चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं ना, मसाले, अजवाइन, हल्दी, नहीं गरम मसाला छोड़ दें आप, लाल मिर्चें और नमक हल्दी शामिल कर दें। ये देखें हल्दी जो है ना वो चमड़ी गई सी, असल जो कोरा भांडा है ना पॉलिश वाला भांडा होना है, जो मिट्टी की हांडी साड़ी पॉलिश वाली ऐसे। अच्छा, सिर्फ मैंने गरम मसाला रहने दिया, ठीक है। हम इसको भूनते हैं मसाले को। आलू शामिल कर दें। मनु डांटी ना, असल में मैंने माइक नहीं खोला हुआ था ना, मुझे कह रही माइक की मैं खोल दें। आलू शामिल कर दें और भूनना में थोड़ा सा, गोभी में इतना टाइम नहीं लगना ना। आलूओं को पहले डालने का मतलब ये है कि आलूओं को गलने में टाइम लगेगा, और जो है ना इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमने जो है ना 1 पानी उबाल लिया है। 1 पानी से मुरादी के जैसे उबाल आया हमने गोभी शामिल की, तकरीबन 1 मिनट के अंदर में हमने निकाल ली थी, तो ये इतनी सॉफ्ट होगी कि इसको हमने घोलना नहीं है,
तो आलू गल जाएंगे, तकरीबन थोड़े से रह जाएंगे कसा, तो फिर हम गोभी शामिल करेंगे। गोभी को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको आलूओं को स्लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देते हैं, बगैर पानी डाले, स्लो फ्लेम पर। ये देखिए 10-12 मिनट से मैंने आलूओं को रखा हुआ है। आलू का साइज़ भी बड़ा था इसलिए, तो ये 10-12 मिनट में और हो जाएंगे। अब इसमें गोभी शामिल करते हैं, क्योंकि हमें जब गोभी और ये आलू जो मिक्स होंगे तो उसमें आलू जो है वो सही तरह से गल जाएगा। गोभी जो हमने बिल्कुल घोलनी नहीं है, गोभी थोड़ी कच्ची कच्ची ही रखनी है, ज़्यादा नहीं गलानी, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। मैंने अच्छी तरह इसको गोभी को मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, इसको ढककर जो है हम पकने के लिए रख देते हैं, लेकिन ज़रा ना हम लोग अदरक फिर शामिल कर लेते हैं। आप भी बोलेंगे इतना अदरक, अदरक गोभी पक रहा है। ठीक है, स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम से पहले रखें, फिर थोड़ा सा स्लो फ्लेम करके इसको पकना रख देते हैं, क्योंकि पानी तो शामिल है नहीं, तो सब्जी में अपना पानी होता है, तो उसी में गल जाएगी इंशाल्लाह। इसको स्लो फ्लेम करते हैं। एक फ्राइंग पैन में जो है ना 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके हम अदरक को जो बच गया है 1 खाने का चम्मच के करीब, इसको फ्राई कर लेते हैं। गोभी आलू तैयार है, तो मैं इसे करती नहीं हूँ, लेकिन जो है ना मैंने कहा चलो बच गया तो इसका भी तड़का लगा देते हैं। अदरक तो बुरी चीज़ थोड़ी है, तो इसको 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल करके हम गोभी को तड़का लगा रहे हैं। अच्छा, ये देखें अदरक जो है वो भुन गया है, और हरी मिर्चें इसमें तड़का लगाते हैं। आवाज़ नहीं आई, तेल काट सी ना इसलिए ना। अच्छा, ये तो हो गया तड़का तैयार। अब गोभी भी पक गई है। अब इसमें क्या करते हैं, गरम मसाला नहीं और धनिया, और चूल्हा बंद कर दें। गोभी तैयार है, आके खा लें। बिस्मिल्लाह। गोभी जो है वो तैयार हो गई है। गोभी जो है मैं इतनी ही गलाती हूँ, ज़्यादा नहीं गलाती, मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा घुली हुई। गरम कर करके घुल जाती है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि ये घुलेगी नहीं, घुल जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बोलेंगे इतना अदरक, मुझे बहुत कमेंट आएंगे, कम से कम मेरे ख्याल में 100 तो उसमें आ जाएंगे, है ना, इतना अदरक वाले, है ना। हाँ, वो देखते नहीं कि दूसरों ने भी यही कमेंट किया है, हम ना बोलें, चलो उन्होंने तो कर ही लिया, नहीं अपनी राय जरूर देंगे, इतना अदरक। तो आप जो है ना 2 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैंने 5 चम्मच इस्तेमाल की। बादी होती है ना, इसलिए मैंने ज़रा इस चीज़ का ख्याल किया है कि अदरक मैंने ज़्यादा डाल दिया है। चल फिर थोड़ा सा इस पे धनिया डाल दें। अब आप ये तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि अब आप बड़ी लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और ढाबा जो है ना वो आया है और आपको भूख इतनी शदीद लगी हुई, आपको गर्मा गर्म ये सालन मिल जाए, ये मिर्च है, ये सालन मिल जाए और साथ में रोटी मिल जाए और लस्सी का गिलास या कड़क चाय मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे और 10 घंटे की ड्राइव जो है ना वो आसान हो जाएगी, क्योंकि खाना अच्छा मिल जाए, चाय अच्छी मिल जाए तो सफ़र बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने जो है ना गोभी वैसे ही बना दी है जैसे ढाबा पे बनती है, ज़्यादा घुली हुई नहीं होती उनकी। और ये देखिए रोटी भी मैं लेकर आ गई तंदूर से। अच्छा, फिर उनमें पंजाबी दसा। अच्छा, मैं गोभी ली सी 1 किलो, तो उन्होंने ना मैं कट के तो एक पानी उबाल लिया सी। उस बाद आलू मैं 3 अदद ले सन, तो मसाला तैयार किया, प्याज नहीं जे मैं पाया, लसन अदरक पा के उन मैं थोड़ा सारा भुनिया, ज़्यादा नहीं भुनना, तो मैं ना उहदे च टमाटर पा के ते उन्होंने जो पेस्ट जहा बना लिया ना, नमक मिर्च हल्दी पा के, तो ना कोई सुक्का धनिया ना कोई जीरा, कुछ भी नहीं है, सादी सुदियां चीज़ां होंदियां ने, इन्होंने इंज ही पकाईदा। ज़्यादा चीज़ां भी पाने नाल ना जायका असल चीज़ का खत्म हो जाता है। कभी नोट करना सब्जियां विच इन्ना कुछ नहीं पैंदा, क्योंकि असल चीज़ जो गोभी का जायका होंदा है या भिंडियां का जायका होंदा है या तोरियां का या किसी भी ऐसी चीज़ का, वो जायका पिछे चला जाता है। इस जायके में पिछे नहीं जाना चाहिए कि सुक्के धनिया जीरे। तो इस तरह करके ना मैंने मसाला बनाया। उस तो बाद मैं जेडे ना आलू पाते हैं, आलू थोड़े सारे कसर सी, तो उबली गोभी पाती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त 10-15 मिनट गोभी पक गई है। धनिया पाया, गर्म मसाला पाया, तड़का लैदा तो लगा लिया, लेकिन मैं लगाती नहीं है, मैं लगा लिया, मैं चलो सोना लगेगा। बनाई तो तुसी भी इंजी बना के ट्राई करके जरा मैंने कमेंट करना कि कैसी लगी, और बगैर ट्राई किए कमेंट ना किया करो कि पता नहीं किस तरह की बनी है, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। नमक की कमी बेशी दी खैर, नमक मैं जरा घट ही खानी है, नमक अगर तुहानू घट लगे तो अपने हिसाब से नमक पा लेना, बाकी मिर्चा सब सैट ने माशाल्लाह। अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।